हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 10 and 11। श्लोक नंबर 10। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जनं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जनं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती है वह यह सब देख सकता है। तो यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति मूर्ख है, यानी जिसको आध्यात्मिक ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है, तो ये समझ ही नहीं सकता है कि भला आत्मा किस प्रकार शरीर छोड़ते हैं, या आत्मा का क्या जो है साइंस है, आत्मा का विज्ञान क्या है, और प्रकृति के गुणों के अधीन कोई किस तरह से शरीर का भोग करता है। लेकिन जिनको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त है प्रामाणिक गुरु से, और जिन्होंने भागवत गीता भागवतम जैसे ग्रंथों का अध्ययन किया है प्रामाणिक गुरु के अधीन होकर, तो उनका जो है आंखें प्रशिक्षित होती है, दृष्टि प्रशिक्षित होती है, और वो ज्ञान के कारण, ज्ञान में प्रशिक्षित होने के कारण वो सब कुछ देख सकता है। इसमें एक वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज्ञान चक्षुषः। ज्ञान चक्षुषः वर्ड यूज़ किया है कृष्ण ने कि बिना ज्ञान के कोई ना तो यह समझ सकता है कि जीव इस शरीर को किस प्रकार त्यागता है, ना ही यह कि वो अगले जीवन में कैसा शरीर धारण करने जा रहा है, अथवा यह कि वो विशेष प्रकार के शरीर में क्यों रह रहा है। तो हम हर एक व्यक्ति का जन्म अलग अलग घर में, अलग अलग परिवार में, अलग अलग घर में होता है। कोई महल में जन्म लेता है, तो कोई फुटपाथ में जन्म लेता है, तो कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म लेता है, तो कोई कुत्ता खाने वाले परिवार में जन्म लेते हैं, या कोई जो है बहुत यश प्राप्त होते हैं, तो कोई बिल्कुल भी यश का पात्र नहीं होते हैं, कोई बहुत हाईली एजुकेटेड होते हैं, विद्वान होते हैं, कोई नहीं होता है। तो ये सब डिपेंड करता है हमारे कर्मों के ऊपर, तो उसी के अनुसार उसको शरीर प्राप्त होता है। और इस शरीर में आने के बाद भी, क्योंकि मनुष्य शरीर कर्म शरीर है, तो उसको लगातार जो है अपना कर्तव्य का पालन करना है, और दोनों कर्तव्य का पालन करना है। सिर्फ शरीर का कर्तव्य का पालन नहीं। लोग सोचते हैं हाँ कर्तव्य का पालन, शरीर का कर्तव्य नहीं। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हमें आत्मा का कर्तव्य जो है वो प्राइमरी है, तो हमें आत्मा का कर्तव्य पहले पालन करना है, और शरीर का कर्तव्य जो वो सेकेंडरी है। लेकिन हम शरीर में रह रहे हैं, जैसे आप एक घर में रह रहे हैं तो आप घर का मेंटेनेंस वगैरह देखते हैं, राइट। तो ठीक उसी प्रकार से हम इस शरीर में रह रहे हैं, और ये मनुष्य शरीर एक वाहन की तरह हमें भगवान के धाम तक ले जा सकते हैं। मतलब इसमें अगर हम कर्म करेंगे, ऐसा चेतना विकसित करेंगे, तो इसलिए शरीर का मेंटेनेंस भी हमारा कर्तव्य में आता है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है, तो उसमें हमें ज़्यादा सीरियसली हमें उसको निभाना चाहिए, उन कर्तव्य को। तो बहुत लोग सोचते हैं कि अच्छा शरीर का कर्तव्य, फैमिली के प्रति कर्तव्य, यही सब कुछ है। भगवान 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 के प्रति क्या कर्तव्य है, भगवान के पास तो सब कुछ है। अरे हमारे इस परिवार को भी हम नहीं खिला रहे हैं, वो भी भगवान ही खिला रहे हैं। हम बस माध्यम है, हम बस कर्तव्य पालन कर सकते हैं। अगर हमारे कंट्रोल में होता तो हम क्या नहीं करते। तो कंट्रोलर कृष्ण है, हमें ये बात को मानना होगा। और जब तक हम नहीं मानेंगे तब तक बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्रव्यूह हमें आना ही पड़ेगा। तो इसीलिए अच्छा है कि मान लिया जाए। और अगर कोई बहुत शक करते हैं इस बात पर, पता नहीं आध्यात्मिक जीवन होता भी होगा कि नहीं, भगवान है भी कि नहीं, तो आप 1 साल तक एटलीस्ट प्रयास करके देख सकते हैं। और
विश्वास करके देख सकते हैं, तो बहुत डिफरेंस, एक कोई भी व्यक्ति के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा अगर वो श्रद्धापूर्वक भागवत श्रवण करे, भागवत गीता श्रवण करे, पढ़े इन ग्रंथों को और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे। तो इसके लिए, ये जानने के लिए शरीर और आत्मा का विज्ञान, पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होती है। कोई यूनिवर्सिटी में इसका ज्ञान नहीं मिल सकता है, क्योंकि आजकल का यूनिवर्सिटी पुराने गुरुकुल जैसा नहीं है कि आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया जाए। इसे हमें प्रामाणिक वैष्णव गुरु से लेना होगा और भगवत गीता जैसे ग्रंथों को हमें सुनना होगा, उनसे समझना होगा। जो इन बातों को समझने के लिए प्रशिक्षित है वो भाग्यशाली है। प्रत्येक जीव किन्हीं परिस्थितियों में शरीर त्यागता है, जीवित रहता है और प्रकृति के अधीन होकर भोग करता है। फलस्वरूप वो इंद्रिय भोग के भ्रम में नाना प्रकार के सुख दुख सहता रहता है। सहना ही पड़ेगा ना। अब गर्मी का मौसम है तो गर्मी सहना पड़ेगा, सर्दी का मौसम तो सर्दी सहना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से सुख भी आता है हर एक के जीवन में और दुख भी आता है, इसको सहना ही पड़ता है। ऐसे व्यक्ति जो काम तथा इच्छा के कारण निरंतर मूर्ख बने रहते हैं, अपने शरीर परिवर्तन तथा विशेष शरीर में अपने वास को समझने की सारी शक्ति खो बैठते हैं। काम तथा इच्छा के कारण कामना वासना जो इसके हृदय में पनप रही है, और जिसमें लोग सोचते हैं कि जितना हम काम को तृप्त करेंगे उतना ही हम जो तृप्त होंगे, नहीं नहीं, वो अतृप्ति को बढ़ाता है। कृष्ण ने कहा है वो अग्नि में घी या फ्यूल डालने के बराबर है। तो ये जितना बढ़ेगा उतना ही बंधन में इंसान पड़ता रहेगा और इससे आगे जाकर क्राइम भी होगा। जैसे कि एक जो है, मान लीजिए कोई एक स्त्री है, अगर वो चरित्रहीना है, हो सकता है वो अपने लवर के लिए अपने पति की भी हत्या करवा सकती है या लाइक दैट। तो ये सब होता है। काम और भौतिक इच्छा के कारण जो है व्यक्ति निरंतर मूर्ख बने रहते हैं। तो हमें भौतिक इच्छाओं से, काम से मुक्त होना होगा और इसलिए आध्यात्मिक भक्ति में जो है, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए 4 नियम पालन करना कंपलसरी है। नो मीट ईटिंग, मांसाहार नहीं करना, तभी हम समझ पाएंगे इन ग्रंथों को भगवान के बारे में। मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध यौन संबंध नहीं करना है। अपने शरीर परिवर्तन तथा विशेष शरीर में अपने वास को समझने की ऐसा व्यक्ति सारे शक्ति को खो बैठते हैं। वे इसे नहीं समझ सकते। जैसे आपको आपका बहुत गला ख़राब है, डॉक्टर ने आपको ठंडी चीज़ें खाने के लिए मना किया, लेकिन ठंडी चीज़ें भी खाते हैं और मेडिसिन भी खाते हैं, तो फिर क्या होता है, मेडिसिन इतना काम नहीं करता है ना। लेकिन बात यह है कि हम अगर मान लीजिए कोई मांसाहार कर रहे हैं, नशा जुआ खेल रहे हैं या अवैध यौन संबंध में भी है, किसी न किसी तरह से वो पड़ गए हैं, लेकिन वह श्रद्धा भी रखते हैं भगवान के प्रति, तो अगर वो हरे कृष्ण महामंत्र का कम से कम 16 माला जप करते हैं तो वो देखेगा कि उसके अंदर जो मांस खाने की इच्छा थी या उसके अंदर जो जुआ खेलने की या नशा करने की या अवैध यौन संबंध की, यानी विवाह से पूर्व या विवाह के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के जो भी डेवलप किया उसने ऐसे चेतना को, वो शुद्ध हो जाता है। फिर वो ऐसा कार्य में भाग नहीं लेता है, क्योंकि ऐसे कार्य में जो भाग लेते हैं वे भागवत ज्ञान को समझ नहीं सकते हैं। लेकिन जिसको आध्यात्मिक ज्ञान हो चुका है वे देखते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है और ये अपना शरीर बदलकर विभिन्न प्रकार से भोगता रहता है। ऐसे ज्ञान से युक्त व्यक्ति समझ सकता है कि इस संसार में बद्ध जीव किस प्रकार कष्ट भोग रहे हैं। तो सिर्फ एक भगवत भक्त ही समझ सकते हैं कि इस संसार में सब व्यक्ति कष्ट भुगत रहे हैं। इस संसार में बार बार जन्म मृत्यु होना कष्टदायक है। जो व्यक्ति तमोगुण में है वो नहीं समझ सकता, इनफैक्ट रजोगुणी लोग भी नहीं समझ सकते। तो हमें सत्वगुण में स्थित होना चाहिए। इसलिए अतएव जो लोग कृष्ण भावनामृत में अत्यधिक आगे बढ़े हुए हैं वे इस ज्ञान को सामान्य लोगों तक पहुंचाने में प्रयत्नशील रहते हैं, क्योंकि उनका बद्ध जीवन अत्यंत कष्टप्रद रहता है। उन्हें इसमें से निकलकर कृष्ण भावना भावित होकर आध्यात्मिक लोक में जाने के लिए अपने को मुक्त करना चाहिए। तो ये हमारे ऊपर है। अगर हम ऐसे कृष्ण चेतना डेवलप करते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट बर्थ भी होगा वो बहुत ही उज्जवल होगा, और हो सकता है नेक्स्ट बर्थ हो ही ना, हम इतना इसी जीवन में भक्ति में तीव्रता लाए कि हम भगवत धाम ही प्राप्त करें। तो श्लोक नंबर 11, यतन्तो योगिनः चैनं
पश्यन्त्यात्मान्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्तचेतसः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। क्या सब देख सकते हैं स्पष्ट रूप से? आत्मा क्या है, शरीर क्या है, भगवान कौन है, आत्मा किस प्रकार से शरीर बदलता है, किस प्रकार आत्मा जो है इस भौतिक जगत में बद्ध है और कैसे मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है, मन को भी विकसित करना ज़रूरी है कृष्ण चेतना में, तो वो जान सकते हैं ये सब। लेकिन अगर वो विकसित मन नहीं है, जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तात्पर्य। अनेक योगी आत्म साक्षात्कार के पथ पर होते हैं, लेकिन जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वह यह नहीं देख पाता कि जीव के शरीर में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे हैं। क्यों ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं? देखिए, आप एक दिन 1 साल का बच्चा थे, उसके बाद आप 5 साल के हुए, 10 साल के, 20 साल के, 30 साल के और एक दिन 80 साल के भी होंगे। तो ये क्यों परिवर्तन हो रहा है? एक आत्म साक्षात्कार व्यक्ति भली भांति इसे समझ सकते हैं। इस प्रसंग में जो इस श्लोक में योगिनः शब्द है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल ऐसे बहुत सारे तथाकथित योगी हैं जो योगियों के तथाकथित संगठन हैं, जो योगासन तो सिखाते हैं लेकिन आत्मा साक्षात्कार के बारे में कुछ भी नहीं सिखाते हैं। आत्मा साक्षात्कार के मामले में वे शून्य हैं। वे केवल कुछ आसनों में व्यस्त रहते हैं। और आसन किस लिए सिखाते हैं? ताकि फिगर अच्छा रहे या शरीर अच्छा रहे, बॉडी का जो भी गठन है वो बहुत सुंदर रहे या स्वस्थ रहे या इस प्रकार से। तो लोग इसी से संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि देहात्म बुद्धि के लोग हैं, तो वो लोग भगवान को प्राप्ति करने के लिए नहीं बल्कि इसलिए ऐसे योगियों के पास जाते हैं ताकि वो निरोगी रहे, है ना। भक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं जाते हैं। उन्हें इसके अतिरिक्त और कोई जानकारी भी नहीं रहती है। वे यतन्तोप्य कृतात्मानः कहलाते हैं। यद्यपि वे तथाकथित योग पद्धति का प्रयास करते हैं लेकिन स्वरूप सिद्ध नहीं हो पाते। स्वरूप सिद्ध मतलब वो आत्मा स्थित यानी जो आत्मा साक्षात्कार को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ऐसे व्यक्ति आत्मा के देहांतरण को नहीं समझते, इसलिए भगवान के बारे में भी कोई भी व्याख्या वो देते हैं। उनका व्याख्या जो है भागवत गीता या श्रीमद् भागवतम या वेद उपनिषद पुराण के हिसाब से भी नहीं होता है। तो उनका व्याख्या होता है अपना ही मनमानी व्याख्या। केवल वही ये सभी बातें समझ पाते हैं भक्ति रिलेटेड जो सचमुच योग पद्धति में रमते हैं, जिन्हें आत्मा, जगत तथा परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी है। दूसरे शब्दों में जो भक्ति योगी है वही समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सब कुछ घटित होता है। केवल भक्ति योगी समझ सकते हैं। इसलिए भगवान चाहते हैं कि हम जो है भक्ति करें और कृष्ण चेतना का विकसित करें। इस प्रकार मन को विकसित करें और हमेशा इस प्रकार प्रसन्न रहें और भगवत धाम को प्राप्त करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।